What's up, guys? Welcome to Shanze Tarot. I am Shanze, astrologer, numerologist, tarot card reader, and most important, guys, I am a twin flame reader. Okay, so guys, आज का टॉपिक है एंजेलिक नंबर्स. ओके, लास्ट वीक्स मैंने रीडिंग की थी और मैंने उसमें से पूछा था कि किन लोगों को एंजेलिक नंबर्स नज़र आ रहे हैं. कुछ लोगों को एंजेलिक नंबर्स नज़र आ रहे थे. ओके, एंजेलिक नंबर्स क्या होते हैं, क्या इनका पर्पस होता है और ये क्यों नज़र आते हैं. ओके, आज हम सारे एंजेलिक नंबर्स नहीं डिस्कस करेंगे. हम द मोस्ट पावरफुल अकॉर्डिंग टू मी जो नंबर है 1111 उसको डिस्कस करेंगे. ओके, सो गाइज, सबसे पहली बात कि अगर आपको एंजेलिक नंबर नज़र आ रहे हैं, बी ग्रेटफुल, क्योंकि सबको नज़र नहीं आते हैं. सब इतने स्पेशल नहीं हैं, सब इतने ख़ास नहीं हैं. ओके, सबको इतनी ज़्यादा सेंसिबिलिटी, कॉन्शियसनेस नहीं दी हुई गॉड ने कि वो ये चीज़ें फील करें, प्रोसेस करें, देखें अपनी लाइफ में. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बी ग्रेटफुल कि अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है और आपको एंजेलिक नंबर नज़र आ रहे हैं. ओके, और गाइस, अगर आपको एंजल नंबर 1111 नज़र आ रहा है स्पेशली तौर पे, तो इसका क्या मतलब होता है गाइस? 1111 यानी 1111, टेट्रा 1. ओके, 1 का मतलब क्या होता है? स्टार्ट. ओके, 0 मतलब कुछ नहीं, 10 मतलब कंप्लीट, 1 का मतलब स्टार्ट. स्टार्ट मतलब बिगनिंग्स, बिगनिंग्स मतलब जर्नी. ओके, तो गाइज आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होने लगी है. अच्छा, काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैम मैं तो पहले ही एक ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरा हूँ, मैं पहले एक स्पिरिचुअल साइकिल से गुजरा हूँ, तो फिर 1111 नज़र आ रहा है, तो क्या फिर से एक स्पिरिचुअल साइकिल शुरू होगा? गाइज, एक अगर आपने साइकिल ख़त्म किया स्पिरिचुअलिटी का और फिर 1111 नज़र आ रहा है, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया है, पेज पलट दिया जाएगा, नेक्स्ट साइकिल शुरू होगा स्पिरिचुअलिटी का. ओके, शुरू से शुरू होगा, तो बिग चेंजेस आएंगे, लाइफ चेंजिंग चेंजेस आएंगे. ओवरनाइट नहीं होगी चीज़ें, बट आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगी और आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी, स्पेशली उस ईयर में जिस ईयर में आपको ये नज़र आ रहा है. ओके, आप इंटरनली चेंज हो सकते हैं, आपकी आउटर वर्ल्ड चेंज हो सकता है, अगर करियर में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, लव लाइफ में बिग चेंजेस आ सकते हैं. चेंज होगा. ओके, चेंज होगा और पॉजिटिव चेंज होगा. सेकेंड गाइस, जब आपको एंजेलिक नंबर नज़र आते हैं, आप किसी ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं. ओके, जब भी आपको एंजेलिक नंबर्स नज़र आएंगे, कुछ बुरा सीन चल ही रहा होता है, किसी वजह से स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, स्टक होते हैं अपनी माइंड में, कुछ प्रॉब्लम होती है उस टाइम ऑफ पीरियड में आपके साथ. ओके, आपका कोई काम ख़राब जा रहा होता है, करियर में पैसे नहीं होते, पैसों की बड़ी तंगी हुई होती है उस टाइम ऑफ पीरियड में जब आपको ये नंबर नज़र आता है, या फिर लव लाइफ में से आपको लगता है कि वो इंसान आपको कभी भी नहीं मिलेगा, समथिंग लाइक दैट, समथिंग वेरी डार्क, तो फिर आपको ये मैसेज मिलता है. ठीक है, ये आपको एंजल्स की तरफ से गॉड का दिया हुआ मैसेज मिलता है कि नो, हम यहाँ पर हैं. ओके, और हम यहाँ पे हैं तो कुछ भी गलत नहीं होगा. बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव, ये होता है इसका मैसेज. ओके, और गाइज, आपको ये जो एंजेलिक नंबर्स होते हैं, ये आपको गाइड कर रहे होते हैं कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं, विच इज़ अ बिग थिंग. अब मैं यहाँ पे बोलूँगी, काफ़ी ज़्यादा लोग वो देख रहे होंगे इस टाइम जिनकी ट्विन फ्लेम जर्नी होगी. ओके, तो अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं गाइज, और आपको फिर ये नंबर दिख रहे हैं, तो गॉड आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं. ठीक है, और आप सही रास्ते पे जा रहे हैं. और गाइज, ओवरऑल ये है कि अगर आपको ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आप नहीं हैं और आपको इस तरह के एंजेलिक नंबर नज़र आ रहे हैं, तो भी ये सिग्नेचर होता है कि आप एज अ पर्सन, यू आर अ वेरी गुड पर्सन. ओके, काफ़ी दफ़ा हम डाउट्स करते हैं कि यार मुझे नहीं लगता कि गॉड मुझसे खुश होंगे या मैं हेवन में जाऊंगा या समथिंग लाइक दैट, आई एम अ वेरी बैड पर्सन. तो एंजेलिक नंबर्स आते हैं और बताते हैं कि गॉड लव्स यू, यूनिवर्स लव्स यू. ओके, या फिर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे होते कि यार मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, वो शायद गलत हो, सब कह रहे हैं कि गलत हो, फिर एंजेलिक नंबर्स दिखना शुरू करते हैं कि नोप, यू आर ऑन द राइट पाथ. ओके, नेक्स्ट
गाइस जब आपको एंजलिक नंबर जिस मोमेंट में दिखाई देते हैं वो ये हो सकते हैं कि आप बहुत हैप्पी हो, तो आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई चली गई कि आपको एंजलिक नंबर नज़र आ गए। या फिर मैंने जैसे बोला कोई ट्रोमा चल रहा होता है उस टाइम ऑफ पीरियड में और आप बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं, या तो बहुत हैप्पी हैं या तो बहुत दुखी हैं, तो एंजलिक नंबर आपको नज़र आने लग गए। फ्रीक्वेंसी का सारा खेल है। ओके, बहुत ही डीपर बात है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। तो या तो आप बहुत खुश हैं या तो आप बहुत दुखी हैं। ओके, इन दो सिचुएशंस में आपको एंजलिक नंबर नज़र आएंगे। अब गाइस अब आपने ये कमेंट करके बताना है कि जब आपको एंजल नंबर नज़र आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं या बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। ओके, जब मुझे एंजलिक नंबर नज़र आता है मैं सैड होती हूँ। ओके, तब मुझे नज़र आते हैं। गाइस जब आपको एंजलिक नंबर नज़र आए तो आपने क्या काम करना है, आपने विश करनी है। ओके, क्यों? क्योंकि गॉड का मैसेज होता है, डायरेक्ट आपको मिलता है। मेरे ख्याल में 1 लाख लोगों में से एक इंसान होता है जो इतना खुश नसीब होता है, इतना लकी होता है जिसको ये सब, जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा होता है, जिसको एंजलिक नंबर नज़र आ रहे होते हैं रियलिटी में। ओके, तो गाइस उस टाइम खुश हुआ करें जब आपको एंजलिक नंबर नज़र आते हैं, परेशान मत हुआ करें, घबराया मत करें और फ़ौरन से विश किया करें आपको लाइफ में जो चीज़ चाहिए। ठीक है, और गाइज आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होता है जो आपको लगता है कि यार ये शिट इम्पॉसिबल है, आई कांट डू दैट। ओके, ठीक है, आपको ये लगता है, जिन लोगों को एंजलिक नंबर नज़र आते हैं, फिर इसलिए तो उनकी इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल इवॉल्विंग होती है। ओके, जैसे आपको नंबर नज़र आया आपने क्या करना है, जो आपको लगता है ना कि इम्पॉसिबल है और ला हासिल है, आपने वही एंजलिक नंबर देखते साथ उसकी विश करनी है, क्योंकि तब आप और आपके गॉड जो है कनेक्टेड है। आपने फ़ौरन विश करनी है, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, खुश होना है। ओके, और जल्दी से विश करनी है उस टाइम ऑफ पीरियड में जैसे आपको कोई नंबर नज़र आए एंजलिक। ओके, अब काफ़ी लोग पूछेंगे मैम एंजलिक नंबर नज़र कैसे आते हैं? घड़ी में देखें तो 11-11, फ़ोन में देखें 11-11, किसी गाड़ी का नंबर देखें 11-11, हर जगह 11-11, माइक्रोवेव चल रहा हो तो वहाँ पे भी 11-11। ओके, सो 11-11, लॉट्स ऑफ 11-11। ओके, गाइस एक और बात मैं कहूँगी कि जहाँ पे, जिस जगह पे आपको नज़र आता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने घर में इस टाइम हूँ और मुझे यहाँ पे 11-11 नज़र आता है, तो वो जगह आपके लिए लकी है गाइस। या फिर किसी इंसान के साथ बैठे हुए हैं ना और वहाँ पे आपको उसके साथ बैठे हुए 11-11 नंबर नज़र आता है, गाइस उस इंसान को आपने अपनी लाइफ से नहीं जाने देना, उस रिश्ते को, उस इंसान को संभाल के रखना है। ओके, आपको ये बोलेगा मैम कि मैं चाट खा रहा था तो वहाँ पे नज़र आया, मैं चाट वाले को पकड़ लूँ, नो ऐसा कुछ मत कर दीजिएगा, नो बिल्कुल नहीं। तो गाइस वो जो बताने का मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि अगर आपको किसी जगह पे 11-11 नज़र आ रहा है तो वो जगह सिग्निफिकेंट हो सकती है आपकी लाइफ को लेकर। किसी इंसान के साथ नज़र आ रहा है तो वो चीज़ सिग्निफिकेंट हो सकती है, या फिर जिस टाइम ऑफ पीरियड में नज़र आ रहा है, समझ ले वेडनेसडे वाले दिन नज़र आ रहा है। ओके, तो वेडनेसडे स्पेसिफिक हो सकता है, या फिर मार्च में नज़र आ रहा है तो मार्च स्पेसिफिक हो सकता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत स्पेसिफिक होती हैं, तो इसमें क्या करें, इन चीज़ों को अगर कोई जगह है तो उसके साथ ज़रा वहाँ पे ज़्यादा आया जाया करें। ओके, और अगर कोई इंसान है उसको ना अपनी लाइफ से जाने दें, और अगर वेडनेसडे वाले दिन हो रहा है तो फिर अपने स्पेशल काम वेडनेसडे पे करें और उस मंथ में ज़्यादा ब्लेसिंग ग्रेटिट्यूड दिखाएं, गॉड को थैंकफुल करें। तो जो जब ये एंजलिक चीज़ें हो रही होती हैं ये हर एक एक मूवमेंट बहुत स्पेशल होता है। ठीक है, आपने बहुत फोकसली काम करना है। मेरे साथ क्या होता है, एंजलिक नंबर घर में दिखाई देते हैं अच्छी बात है, नहीं तो आई एम दैट क्रेजी कि मैंने उस जगह से नहीं हिलना जहाँ पे मुझे एंजलिक नंबर नज़र आए हो। ओके, और गाइज आप लोगों को पता है एंजलिक नंबर, आप किसी को सिर्फ 11 नज़र आता है वो भी एंजलिक नंबर है, या 1 अगर किसी को बहुत नज़र आता है तो वो भी एंजलिक नंबर है और वो भी पावरफुल है। बट गाइस ये जितने ज़्यादा होते हैं ना तो उतनी ज़्यादा इसकी पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी को 1 बार बार नज़र आ रहा है, एंजलिक नंबर है, थम्स अप। किसी को 11 सिर्फ नज़र आ रहा है यानी 2 बार, एंजलिक नंबर है, थम्स अप। किसी को 111 यानी 111 नज़र आ रहा है, एंजलिक नंबर है, ब्रावो। 1 2 3। बट
मोस्ट पावरफुल हो गया जब आपको 1111 यानी टेट्रावन नज़र आ रहे हैं। ओके, एक जमा एक जमा एक जमा एक 4 बार फुल पावर। ओके, I'm looking like a witch, yeah, full power. So I am a witch. तो उसकी पावर और ज़्यादा हो जाएगी अगर आपको 1111 नज़र आ रहा है। इसलिए मैंने रीडिंग स्टार्ट करते कहा कि मोस्ट पावरफुल एंजेलिक नंबर हम डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे मैंने बोला कि बिग चेंजेस आएंगे, बिग चेंजेस आएंगे और पॉजिटिव चेंजेस होंगे। ओके, एंजेलिक नंबर्स के बाद काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा एंजेलिक नंबर्स नज़र आते हैं, 222, 333, 555। मुझे 222 नज़र आता है और मुझे 1111 नज़र आता है, और 222 इतना नहीं आता, 1111 बहुत मुझे नज़र आता है। ओके, और ये बहुत ज़्यादा लोगों को यही नंबर नज़र आता है, दूसरे नंबर कम नज़र आते हैं। तो गाइज अगर आपको आते हैं थम्स अप, सलाम है, हाई इवोल्व सोल्स। ओके, क्या बात है, क्या ही बात है। ओके, मूव ऑन गाइज। गाइज जब आपको एंजेलिक नंबर नज़र आते हैं काफ़ी लोग रोना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, रोइएगा मत, इट्स मतलब नेगेटिव है, रोना मतलब नेगेटिव, और आपकी ये फ्रिक्वेंसी को नीचे कर देगा, आपने रोना नहीं है। ओके, और गाइज मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, लास्ट है, वीडियो का लास्ट करने लगे, मैं आपको एक चीज़ ये बताऊंगी कि जब एंजेलिक नंबर नज़र आते हैं आपकी विश पूरी होने का टाइम होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप विश करें, ठीक है, वो तो एक अलग चीज़ है कि आपको एंजेलिक नंबर आए नज़र और आपने क्या करना है, आपने विश करना है, विच इज़ अ सेपरेट सिनेरियो। बट जब आपको एंजेलिक नंबर नज़र आते हैं तो वो आपको एक ये कहते हैं, यार वेलकम टू स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल जर्नी। ये आपको एंजल्स कह रहे होते हैं, आपको वेलकम कर रहे होते हैं एक होल डिफरेंट वर्ल्ड का, ठीक है, जहाँ पे ट्विन फ्लेम होते हैं, जहाँ पे इंट्यूशंस होती हैं, जहाँ पे सिक्स सेंस होते हैं, जहाँ बॉडी से बाहर सोल घूम आती है, जहाँ पे फ्यूचर नज़र आता है, जहाँ पे आप पास्ट में चले जाते हैं, डिफरेंट हॉल सिनेरियो। ओके, तो आपको क्या कह रहे होते हैं कि वेलकम, इसका मतलब ये होता है कि आपको वेलकम कर रहे हैं जो एंजल्स हैं, ठीक है, इन नंबर्स के 1111 के थ्रू के वेलकम टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आपको एक वेलकम कार्ड समझ लें ये होता है। और दूसरा ये होता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि जब आपको 1111 नज़र आ रहा होता है तो वो जो टाइम आ रहा होता है वो आपको ये बताता है कि जो विश जिसके लिए आप मरे जा रहे हैं ना वो कंप्लीट होने लगी है। ओके, तो ये विश कम ट्रू वाला टाइम होता है, गुड लक आने वाला टाइम होता है, उसके बाद आपको गुड लक मिलती है। अच्छा साइन है, बहुत अच्छा साइन है। ओके गाइज, यहाँ पे मैं आपसे एक पर्सनल स्टोरी शेयर करूँगी कि मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और ऑलमोस्ट फ्रॉम अ डिकेड, या मतलब 10-12 सालों से। ओके, सो जब आई केम टू नो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ये बहुत ज़्यादा एंजेलिक नंबर नज़र आते हैं, ठीक है, 2016 में मुझे ऐसा पता लगा कि बहुत ज़्यादा एंजेलिक नंबर नज़र आते हैं जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। तो मैंने सोचा कि यार मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हूँ, मुझे लगा मैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, बट मुझे तो एंजेलिक नंबर ही नज़र नहीं आते। सो आई गोट अपसेट कि यार शायद मुझे वाकई एक काउंसलिंग की या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है टू फिक्स दैट। बट मेरी बहुत ज़्यादा फिर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुई 2020 के लास्ट में, मतलब एस्ट्रोलॉजी, साइकिक, सिक्स सेंस, विजन्स, ये थ्रू आउट द लाइफ थे मेरे पास। ओके, और मैं उसको परस्यू नहीं कर रही थी। बट 2020 में क्या हुआ कि मुझे ट्विन फ्लेम रीडिंग जो है और उसकी सारा गिफ्ट मिला और आई वॉज सो हैप्पी। और आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, आप पता है, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मिलते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत मुश्किल होती है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई, आई वॉज लाइक ब्रोक, और फिर उसके बाद मुझे ये ट्विन फ्लेम रीडिंग का गिफ्ट मिला। तो जब वो गिफ्ट मिला उसके कुछ दिन बाद, ठीक है, मुझे एक एंजेलिक नंबर नज़र आया 1111। लाइक 10 साल की ट्विन फ्लेम की जर्नी और 10 साल में आपको नज़र नहीं आ रहा, बट आफ्टर 10 ईयर्स आपको क्या नज़र आ रहा है, एंजेलिक नंबर। और मैंने एक दफ़ा देखा और आई वॉज लाइक कि वाह, नज़र आ रहा है फाइनली, वाह जी वाह, सबको नज़र आता है, आपको भी नज़र आ रहा है। तो मैंने देखा
बट फिर मैंने देखा, मैंने उसको हर जगह देखा, एवरीवेयर। मैंने फ़ोन पकड़ा 11:11, मैं सो गई, मैंने टाइम देखा 11:11, मैं सो के उठी, फिर मैंने टाइम देखा 11:11, और जब मैं सोई 11:11, जब मैं सो के उठी 11:11, जब मैंने वो 11:11 देखा, आई गॉट स्केयर्ड। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन होती है, मैंने जैसे कहा कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो मेरी वो ट्विन फ्लेम रीडिंग जो मुझे मिली है उस टाइम पे भी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, तो आई गॉट स्केयर्ड कि आई डोंट वांट अनदर ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। या फिर मुझे लगता है मैं इस काबिल नहीं हूँ कि इतने ज़्यादा गिफ्ट्स और ब्लेसिंग्स मुझे मिले। सो आई गॉट वेरी स्केयर्ड कि अब क्या नया गिफ्ट आएगा, अब मैं क्या पढ़ सकूँगी। मैं सोची थी अब मैं शायद क्रिस्टल रीड कर सकूँ, या फिर विजन्स रीड कर सकूँ, ओके। मुझे विजन्स आते हैं बट मैं उनको रीड नहीं करती, लाइक मैं विजन रीड कर सकूँ। तो आई वॉज थिंकिंग लाइक दैट कि अब क्या आएगा। सो मुझे बहुत 11:11 नज़र आया। फिर जब ये 2-3 दिन से ये चीज़ हो रही थी, और फिर रात को मुझे फिर 11:11 नज़र आया। मैंने घड़ी को देखा ही नहीं ना, कि मैं घड़ी में देखूंगी तो मैं नहीं चाहती कि फिर 11:11 नज़र आए। मैंने घड़ी को देखा ही नहीं ना, मैं इग्नोर करना शुरू कर दिया। फिर मैंने एकदम से देखा, तब भी 11:11 था। फिर माइक्रोवेव को देखा, 11:11 था। एवरीवेयर 11:11। सो और उसके 2 दिन बाद मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम था, ठीक है, जो 10 साल से हो नहीं रहा था, और वो फाइनली हो रहा था, ठीक है। मेरी लाइफ का अल्टीमेट गोल था वो, और वो हो नहीं रहा था। और फिर मुझे मैसेज आया हुआ था कि यार ये काम आपका 2 दिन बाद हो जाएगा। और फिर वो 2 दिन पहले मुझे एंजेलिक नंबर नजर आने लगे, और आई गॉट सो स्केयर्ड कि यार मतलब एंजेलिक नंबर नज़र आ रहे हैं, 2 दिन बाद काम होना है, अब मेरी स्पिरिचुअल की जर्नी शुरू हो जाएगी, मेरे रोने धोने शुरू हो जाएंगे, या समथिंग लाइक दैट ना। जैसे मैंने आपको कहा कि आई वॉज ऑलवेज इन बैड मूड जब मुझे वो नज़र आते हैं। तो आई गॉट वेरी स्केयर्ड कि मेरा वो 2 दिन बाद जो काम है वो कहीं ख़राब ना हो जाए, कि शायद ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हो, उधर नहीं जाना, उधर जाना। 2 दिन बाद मेरा वो काम हुआ, और गाइस वो 10 साल से ही हो रहा था, और वो हो गया। सो वट आई रियलाइज कि जो चीज़ मैं मांग रही थी 10 सालों से वो नहीं हो रही थी, लेकिन जब मुझे एंजेलिक नंबर्स नज़र आए वो उसके 2 दिन बाद ही हो गई। तो जैसे कि कहा जाता है कि एंजेलिक नंबर्स जो होते हैं वो गुड लक का साइन होते हैं, वो आपकी विश पूरी होने का साइन होते हैं। तो जब मुझे एंजेलिक नंबर नज़र आ रहे थे, मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए था, ना कि डरना नहीं चाहिए था, क्योंकि 2 दिन बाद मेरा काम हो जाना था, ओके। सो दिस इज़ फॉर यू कि जब भी आपको एंजेलिक नंबर नज़र है, आपने बहुत खुश होना है, ओके, और जल्दी से प्रे करनी है, और वो आपका अच्छा टाइम लेकर आएंगे। और गाइज मैं ये कहूँगी कि सबके साथ इस तरह की बात शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ इस कदर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग कनेक्टेड है, ओके। सो दिस इज़ फॉर यू, डू सब्सक्राइब, लव यू ऑल।